हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक और नए बिजनेस के बारे में, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको साथ ही साथ एक रोजगार मिलेगा। इसके अलावा आपको कमाने का एक जरिया तय हो जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है और ये वीडियो साथियों इतना धमाकेदार होने वाला है कि आप यदि इस काम को करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं साथियों। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि साथियों मैंने लिखा है कि काम कैसे शुरू करें। ठीक है, काम कैसे शुरू करें। ठीक है, आज की वीडियो होने वाली है काम हम स्टार्ट अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए काम में आज का बिजनेस आपको बता रहा हूँ। जो हमारे क्या बोलते हैं फुटवेयर वगैरह होते हैं, फुटवेयर मतलब जूते चप्पल। ठीक है, जो फुटवेयर और जूते चप्पल वगैरह होते हैं उस बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है सर, देखिए ये आज का बिजनेस है हमारा जूते और चप्पल के ऊपर, जूता चप्पल का बिजनेस। ठीक है साथियों, जूते और चप्पल का बिजनेस। अब मैं आपको इसमें आज बताऊंगा तीन चार टॉपिक पर आप और हम मिलके आज इस बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे कि होलसेल में माल कहाँ से खरीदें। ठीक है, होलसेल में माल खरीदें और बेचें। ठीक है, होलसेल में माल खरीदें और बेचें। सबसे सस्ते रेट में माल हमको कहाँ मिलेगा। ठीक है, और नंबर तीसरा रहेगा आपका माल कैसे खरीदें। ठीक है, कैसे खरीदें। और नंबर चौथा रहेगा साथियों आज कि माल हम कैसे बेचें। ठीक है, कैसे बेचें, माल कैसे खरीदें, कैसे बेचें और माल कहाँ पर बेचें। ठीक है, माल कहाँ पर बेचें। ठीक है, तो ये सारी A to Z जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ। देखिए, पहली चीज माल को खरीदें और बेचें। ठीक है, सस्ते रेट में माल हमें कहाँ मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक से ही हम बात कर लेते हैं कि सस्ते रेटों में माल हमें मिलेगा कहाँ। तो इधर बढ़िए थोड़ा सा साथियों, देखिए मैंने लिखा हुआ है माल खरीदने का पता। तो माल खरीदने का पता है हमारा साथियों, आप देख सकते हैं दही मंडी बाड़े के पास, लश्कर ग्वालियर। ठीक है, लश्कर ग्वालियर। ठीक है, दही मंडी बाड़े के पास लश्कर ग्वालियर। और सेकंड नंबर में आपको बताता हूँ एड्रेस का। जी आपका रहेगा आपका दही मंडी लश्कर ग्वालियर फर्स्ट एड्रेस है। दूसरा एड्रेस रहेगा आपका सदर बाजार। ठीक है, सदर बाजार नई दिल्ली। ठीक है, ये तो दोनों एड्रेस हो गए साथियों। ठीक है साथियों, ये माल आपका फर्स्ट एड्रेस हो गया माल खरीदने का दही मंडी के पास लश्कर ग्वालियर। सेकंड एड्रेस हो गया आपका सदर बाजार नई दिल्ली। ठीक है, ये दोनों जगह हैं जहां से आप माल खरीद सकते हैं। एक सेकंड, अब ये एड्रेस के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो आपका ग्वालियर का जो दही मंडी है, ग्वालियर का दही मंडी जो है वो बाड़े के पास है। ठीक है, ग्वालियर का दही मंडी है, ग्वालियर का महाराज बाड़ा है, जस्ट बाड़े के बगल में ही है। अगर आप बस स्टैंड से आते हैं या फिर स्टेशन से आते हैं ट्रेन के थ्रू, तब भी आप टमटम या टैक्सी वाले को आप एड्रेस बता सकते हैं तो वो आपको दही मंडी के गेट पर छोड़ देगा। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, एक सरदार जी की दुकानें हैं, 2-4 वहाँ पर, कुछ खान भाइयों की दुकानें हैं। तो इस टाइप से वहाँ पर ये मान के चलिए लगभग 20 से 25 दुकानें हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो जूते चप्पल की वैरायटी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अब यहाँ की रेट मैं आपको बता देता हूँ साथियों। रेट देखिए, यहाँ पर जो चप्पल का रेट रहेगा हमारा, चप्पल का रेट होने वाला है साथियों 7 रुपए से स्टार्ट। ठीक है, 7 रुपए में आपको छोटी चप्पल मिलेगी जो 2 से 3 या फिर 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चियों को आती है। तो 7 रुपए से चप्पल की वैरायटी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बड़े लोगों की चप्पल खरीदते हैं तो लगभग आपका 22 रुपये मिनिमम रहेगा। 22 रुपये, 25 रुपये, 30, 35,
पर जिस टाइप की आप वैरायटी लेंगे आपको उस हिसाब का माल मिल जाएगा, ठीक है। पर इतना गारंटी देता हूँ साथियों, जो हमारी 20 से 22 रुपए की चप्पल होगी वो आप 50 रुपए 40 रुपए आसानी के साथ बेच सकते हैं, ठीक है। बेचना कहाँ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसी प्रकार अगर दिल्ली के सदर बाजार की बात कर लें साथियों, तो दिल्ली के सदर बाजार में और ग्वालियर का जो आपका दही मंडी का बाजार है, वहाँ में आप वहाँ दिल्ली और ग्वालियर के रेटों में आपको 5 से 7 रुपए का डिफरेंस मिलेगा, लगभग मिनिमम 5 रुपए का जो डिफरेंस है वो मिलता है। अगर आप दिल्ली से माल खरीदते हैं तो आपको 5 रुपए और सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। पर आप वहाँ पर जा सकते हैं, आपको एक बार विजिट, मैं सलाह दूंगा कि दुकान पर जाकर एक बार आपको विजिट जरूर करना चाहिए, ताकि आप अच्छे अच्छे आइटम अपनी पसंद से ला सकें और बेच सकें, ठीक है। आपको जो रेटें हैं वो भी याद हो जाती हैं और वैरायटी भी बहुत सारी देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साथियों हम, मैंने आपको एड्रेस बता दिया है और उनका एवरेज बता दिया है कि कहाँ पर किस रेट में आपको आइटम मिलेंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए ये तो टॉपिक हमारा हो ही गया है कि खरीदें और बेचें। अब सबसे सस्ता माल कहाँ पर मिलेगा, तो सबसे सस्ता माल मिलेगा आपको दिल्ली के सदर बाजार में, ठीक है। और अगर दिल्ली आप नहीं आ सकते, अगर एमपी में कहीं रहते हैं तो आप ग्वालियर भी आ सकते हैं, तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं, ठीक है साथियों। इसके अलावा माल कैसे खरीदें, माल खरीदने के लिए आपको स्वयं विजिट पहली बार जरूर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने जो दुकानदारों से मिला हूँ वहाँ पर मैंने दुकानदारों से बात की है, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने के लिए फ़िलहाल मेरे से मना किया है, ठीक है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, आप वहाँ स्वयं जाके विजिट करिए, ठीक है। घूमने फिरने के बहाने चले जाइए, देखिए। और अगर आप काम स्टार्ट ही करना चाहते हैं तो लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये की पूंजी में आपका ये काम स्टार्ट हो जाएगा, आसानी के साथ हो जाएगा। और बेचना कहाँ है वो भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। माल कैसे खरीदें, ठीक है। खरीद लिया आपने माल, समझ लीजिए। अब माल बेचना कैसे है, देखिए। जो भी आइटम आप वहाँ से खरीदते हैं, चाहे वो आइटम 7 रुपये का हो, चाहे आइटम 20 रुपये का हो, चाहे 25 रुपये का हो, चाहे 100 रुपये का हो। हाँ, 100 रुपये के आइटम से याद आया, जो जूते की रेंज है साथियों, जूते की रेंज, ठीक है। जूते की रेंज हमारी हो जाती है वहाँ पर, जूते की रेंज मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है साथियों। कम से कम जूते की रेंज 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, मतलब बड़े बड़े जो फुल साइज होता है, बड़ों जैसे मैं और आप पहने तो वो 100 रुपये से मिनिमम हो जाता है, और 200 से 250 रुपये तक का वो जूता बिच जाता है। अब बच्चों के जूतों की बात करूँ तो 18-20 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 50-60 रुपये में वो जूता बिच जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप स्वयं ही उस माल को खरीद पाएंगे, ठीक है साथियों। इसके अलावा माल को हमें बेचना कहाँ पर है, ठीक है साथियों। माल हमें बेचना है, देखिए। जैसे मान लीजिए आप किसी भी शहर में रहते हो या फिर किसी गांव में रहते हैं, ठीक है। आपका जो भी शहर है, आपका जो भी गांव, इंडिया के अंदर आप कहीं पर रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आपको करना ये है साथियों कि आपको ना पहले तो माल खरीद लेना है। माल खरीदने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक जगह तलाश करनी है। देखिए, स्टार्टिंग में 5 से 10 हज़ार रुपये की पूंजी में ऐसा तो है नहीं कि आप बड़ी दुकान खोल लो या कोई शोरूम खोल लो। तो 5 से 10 हज़ार रुपये की पूंजी में साथियों दुकान या शोरूम तो चल नहीं सकता, ठीक है। आपको कहाँ पर बेचना है, अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेरोजगार बैठे हैं, काम का स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप शुरुआत करना चाहते हैं काम की, तो 5 से 10 हज़ार रुपये की पूंजी से करिए। आगे आपको अगर लगता है कि हाँ भाई इसमें आप अच्छा कमा सकते हैं, तो आगे और भी पूंजी इन्वेस्ट आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो आपको देखिए, माल खरीदने से पहले एक जगह तलाश कर लेनी है, चाहे मार्केट में हो चाहे कहीं पर भी हो, जहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा होता हो, जहाँ पर लोग ज़्यादा आते हो। जैसे मान लीजिए कोई फल की मार्केट है या कोई सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में लोग सुबह शाम ज़्यादा आते ही हैं सब्जी और फ्रूट खरीदने के लिए। अब आपको क्या करना है, एक जगह ऐसी तलाश करनी है जो 5x7 या थोड़ी सी जगह हो रेडी के बराबर रखने के लिए। तो आप चाहें तो रेडी पे या ठेले पे अपना जो जूते चप्पल का आइटम है वो आप बेच सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आप एक चादर ले लेते हैं या कोई फर्श वगैरह बिछा करके, वहाँ पर आप अपना सारा माल रख करके आसानी के साथ वो माल बेच सकते हैं, ठीक है, और पैसे भी कमा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आपको मंडी में जगह नहीं मिलती है तो बाज़ार में जहाँ पर भी आपको लगे कि भाई यहाँ अच्छी जगह है, किसी दुकानदार से भी आप बात कर सकते हैं, ताकि वो उसकी दुकान के आगे आप अपना जो भी दुकान है, जो अपने जूते चप्पल का सामान है वो आप बेच सको।
ठीक है। वो दुकानदार अगर महीने के 100 200 500 रुपये आपसे किराया भी लेता है आपकी उसकी दुकान के सामने लगाने का, तो भी आपको दे देना चाहिए साथियों, क्योंकि जगह भी मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको, सड़क किनारे जो लोग पैदल चलते हैं, पैदल चलने का रास्ता होता है, उस रास्ते के बगल में ही आप छोटी सी जगह बना करके आप वहाँ पर भी इकट्ठा माल अपना 5 से 10 हज़ार रुपये का जो माल है वो आप एक साथ रख करके आसानी के साथ उस माल को बेच सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप सस्ता माल बेचते हैं तो सस्ता माल खरीदने के लिए आदमी मेलों तक जाता है। इंडिया में कितने सारे मेले लगते हैं, तो मेलों तक जाता है आदमी, वहाँ से सस्ता माल खरीदता है। तो आप चाहे आपके शहर में भी बेच सकते हैं, आप अपने गांव में भी बेच सकते हैं। इसके अलावा आप जो छोटे छोटे मेले वगैरह लगते हैं, देखिए हिंदुस्तान में लगभग बहुत सारे मेले लगते हैं, लगभग सभी गाँव में। जो अभी जो क्या बोलते हैं, गर्मी का सीजन चल रहा है, लगभग मेलों का ही सीजन है। फसल कट जाती है, कभी किसी मंदिर पे मेला लगता है, कभी किसी मंदिर पे मेला लगता है। तो गांव के लोग तो मेलों में आसानी के साथ बेच सकते हैं, है ना। शहर के लोग भी शहर में बेच सकते हैं, और वो मेलों में जाना चाहें तो मेलों में भी आसानी के साथ इस काम को करके जो भी माल है वो आसानी के साथ बेच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा देखिए, जो आपका मोटरसाइकिल अगर आपके पास है, साइकिल अगर आपके पास है, तो देखिए 2-4 थैले टांग करके आप साइकिल से भी माल को सेल कर सकते हैं, और आप मोटरसाइकिल से भी सेल कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो मैंने आपको बता दिया है कि माल आपको कैसे बेचना है, कहाँ से खरीदना है और कैसे खरीदना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो साथियों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अगर हमें भी इस काम को नहीं करना है तो कोई जो भी भाई बंधु है, अगर कोई बेरोजगार है तो वो इस काम को जरूर करे, ताकि उसका जो भी रोजगार है उसको मिल सके, और उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति है वो पूरी हो सके साथियों, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इसी प्रकार का कोई और अन्य बिजनेस आइडिया जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने लगभग आपका 80 से 90 वीडियो और डाली हुई हैं। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे धमाकेदार वीडियो साथियों, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।